गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे। अंधकारमय जग में रवि बिनु को प्रकाश फैलावे। गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे। अंधकारमय गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे। अंधकारमय जग में रवि बिनु को प्रकाश फैलावे। गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे। अंधकारमय जग में रवि बिनु को प्रकाश फैलावे। गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे। अंधकारमय जग में रवि बिनु को प्रकाश फैलावे। संचित संस्कार के आवरण मन से कौन हटावे। मल विहीन करूं या दर्पण को। मल विहीन करूं या दर्पण को प्रकाश है लावे। को प्रकाश फैलावे। गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे। अंधकारमय जग में रवि बिनु को प्रकाश फैलावे। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए
कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे, उसको भी चुने। मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, उसी आसन पर बैठें। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से, बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्राइस्ट, गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे।
ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रख। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तेरी तस्वीर को सीने लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग नाव बसा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने। मेरी किस्मत की लकीरों को सजाया तूने। एक नाचीज को पलकार बनाया तूने। मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है। मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई बरसों। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई बरसों। दूर रह कर तुझे आवाज सुनाई बरसों। इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है। इसलिए तूने मुझे गैर बना रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बना रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। तुझको दिन रात ख्यालों में ही पूजा मैंने। तुझको दिन रात ख्यालों में ही पूजा मैंने। तेरे पैरों के निशान
किया सजदा मैंने तेरे पैरों के निशान पर, किया सजदा मैंने बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है, बंदगी में तेरी सर अब भी झुका रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है।
संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति, कौन सी मूर्त, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी शिव की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना। और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, वो तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें और कल्पना करें कि आपका इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वहरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए। इतने प्यार से बैठाएं, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका। अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा को मूर्ति में नहीं मानते। वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है उसे चुन सकते हैं। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन पर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमयी अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। नॉट बाई टंग बट बाई थॉट। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। ओम।
ओम ओम। बड़े प्यार से धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, शून्य अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने ये पूजा का तरीका बताया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय ना लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये ऐसा समय है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले हम जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात का कोई हर्ज नहीं, विशेष हर्ज ये है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो खाने की मेज पर होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। अब वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए तो भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं, ना कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के आपके पेट में जाए और ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। और इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए ये आसान तरीका बताया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वो परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा और जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं। आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा रात्रि को, तो ये समय धीरे धीरे पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। और इसका सुंदर तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा तो बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है तो कोई मीठा छोड़ता है तो कोई सारी चीजें मिलाकर खाता है, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, स्वतः ही स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे।
अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। तीसरा सब स्टेप उन्होंने बताया कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। संतों ने बताया कि सोने से पहले आप 20 मिनट परमात्मा को दे दें, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछें कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या? ऐसा कोई परोपकार का काम अगर आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हुआ। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि ऐसा काम बने? आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि आपकी जिंदगी में झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से दूर करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते चले जाते हैं तो आपकी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है भगवान। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो काम हमसे हो जाते हैं, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, इससे तो कोई फायदा नहीं। बिना मतलब क्यों झूठ बोले? अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए जो आसानी से छोड़ी जा सकती हो। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से जरूर को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते थे कि ना जा पाएंगे, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा और वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर घटेगी। वायदा न करना अच्छा है, लेकिन वायदा पूरा करना न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ाएं। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और जब ध्यान लग जाए तो उसी के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। तो जब उठेंगे तो वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। तो 6 घंटे जो सोने के हैं वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन जिन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है,
उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी की चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करके सोएंगे, ईश्वर को याद करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा जोर दिया। विहार शय्या योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां पर साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह हमने ये देखा कि आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के हर व्यक्ति चाहे कितना बिजी क्यों ना हो अपने जीवन में अपना बना सकता है। 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, और दुनिया के काम करने का समय आपके पास मौजूद है। सारा का सारा एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय सांसारिक व्यवहार का, व्यवसाय का, नौकरी का, टीचिंग का आपके पास मौजूद है। ये है साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप शरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप शरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशोरूप चरणं
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों